महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने आज कंस्टिट्यूशन क्लब में की प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजवर्धन परमार देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताते चले, जहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री भी जाकर चादर चढ़ाते हैं, वहां सवाल उठा रहे हैं। देश के लोगों को गुमराह करने का काम राजवर्धन कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने इस तरीके का मुद्दा उठाया था और आज फिर इन्होंने प्रेस वार्ता कर फिर इसी तरीके से राग अलापा है। जिस तरीके के भड़काऊ टिप्पणी करने पर लोगों पर केस दर्ज होते हैं, तो क्या इन लोगों पर भी केस दर्ज होंगे? भरम से राजनीति नहीं चलती, राजनीति चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अफवाहों का बाजार गर्म करने में लगे हुए हैं। जहां अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू शिव मंदिर बताना लोगों को शुरू कर रहे हैं, तो इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम सुनाते हैं आपको कि आखिरकार यह क्या कह रहे हैं। पूरी खबर जरूर देखें। देखिए, 19 जनवरी से हल्दी घाटी से प्रारंभ जनजागरण यात्रा प्रारंभ की गई थी 5 विषयों पर। नशा मुक्त भारत, भारत बने पर्यावरण युक्त, हर व्यक्ति अपने एक वर्ष में 5 पेड़ लगाने का काम करे, नशा मुक्त भारत बने, मजार मुक्त भारत बने, और ऐसे तमाम विषयों को लेकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कितनी राजस्थान में कारगर हुई, इनके तमाम विषयों को लेकर जनजागरण हुआ, जिसमें हमने जनपद राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में हमने यात्रा की। हमारे पास ये चित्तौड़गढ़ की परमिशन है, वहाँ के कलेक्टर की, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़, रश्मि, कपासन, बड़ी सादरी, मदेसर, तमाम तहसीलों में हम वहाँ गए और हमने लोगों की राय ली। उसके ये राजसमंद जिला है जहाँ हल्दी घाटी आती है, यहाँ की भी परमिशन हमारे पास है। प्रतापगढ़ जिले की भी परमिशन है, यहाँ की भी तहसीलों में गए। ये बांसवाड़ा की परमिशन है हमारे पास, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ना सुरक्षा, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको डराने और धमकाने का काम किया कि अगर आप जिले में रहेंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। तो हमने अपना मन बदलकर हम डोगरपुर पहुँचे, जहाँ की हमारे पास परमिशन है। डोगरपुर में कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, वहाँ के एक मंत्री जी का वह संसदीय क्षेत्र है। रात तकरीबन 10:30 बजे मेरे दरवाजे को 4-5 लाते किसी ने मारी। बाहर लगे सुरक्षा कर्मी डरकर भाग गए, लोगों ने गोलियां भी चलाई। जब मौके पे मैंने एसपी से संपर्क किया, उन्होंने अपने पुलिस फोर्स के साथ मुझे जयपुर तक छोड़ने का काम किया और मुझसे कहा यात्रा अब आपकी नहीं होगी। मैं दिल्ली आया। दिल्ली आकर मैंने अपने संगठन की बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि यात्रा को ठहराव कर दिया जाए, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12 तारीख से हमारी यात्रा, ये देखिए वहां के डीआईजी रेंज का लेटर है, इस पे दर्शा रहा है। और जिस दिन हम यात्रा निकाले थे, जिस दिन मैं दिल्ली से गया था, उसी दिन इस नंबर से धमकी आई थी कि दम हो तो आके दिखाओ। लेकिन मैं 3 जिलों में मेरी यात्रा, अभी उदयपुर और पाली जिलों में यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 लाख लोगों से हमने पूछा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लोगों से पूछा, तहसीलों में जाके पूछा, मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा मजारों पे चादर चढ़ाना हराम है। तो गहलोत सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, और गहलोत सरकार को अगर दम है तो रोक कर दिखाए। ये देखिए, इसमें लेटर है, इसमें लिखा है कार्यालय पुलिस अधीक्षक डोगरपुर राजस्थान। इसमें लिखा गया बाकायदा कि 19/1/2000 को जन जागरण यात्रा प्रारंभ होकर 22/2/2023 तक प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डोगरपुर, उदयपुर तथा पाली तक निकाली जाना प्रस्तावित है। सरकार ने हमको दबाने का काम किया, फंसाने का काम किया। लेकिन आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, गहलोत जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मजारों पर चादर चढ़ाना हराम है।
मैं गहलोत जी को यह भी बताना चाहता हूं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। अगर हिंदुस्तान की किसी जिहादी सरकार में ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं अजमेर की दरगाह में भी जाऊंगा, शिव चालीसा करूंगा और जलाभिषेक उसी दरगाह कैंपस में करूंगा। दम तो रोक सको, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र एकलिंग शिव मंदिर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहां की जनता कह रही है। और मेरी हत्या कराने के लिए तमाम प्रयास, कम से कम 3 घटनाएं मेरे साथ घटित हुई। कहीं गोलियां भी चलाई गई, 2 बाइक सवार नकाबपोश लोगों ने गोली चलाने का भी काम किया, लेकिन उस समय गाड़ी पर मैं सवार नहीं था, गाड़ी का शीशा भी टूट गया गोली कछर्रा लगने के कारण। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर गहलोत जी आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? और अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर मैंने देखा, तमाम दृश्य देखे, मजारों पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं जनेऊ जाएंगे, कहीं गंगा में नहाएंगे, कहीं यमुना में नहाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, आपकी राजनीति खत्म हो गई, आप संन्यास ले लीजिए, आपकी राजनीति भारत में नहीं होगी। ये हमने ऑलरेडी जन जागरण यात्रा निकाल रखी। और आपको बता दें कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सत्यप्रकाश पांडे जी हैं दिल्ली के, मैं आज इनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करता हूं। और 10 मार्च से 10 अप्रैल तक जन जागरण यात्रा का दूसरा चरण दिल्ली प्रदेश में प्रारंभ होगा। और दिल्ली में केजरीवाल जी को जवाब देना होगा, झुग्गी झोपड़ी वालों को घर कब देंगे, यहां की सड़कें कब बनाएंगे। 19 जनवरी से हल्दी घाटी से प्रारंभ जन जागरण यात्रा प्रारंभ की गई थी 5 विषयों पर। नशा मुक्त भारत, भारत बने पर्यावरण युक्त, हर व्यक्ति अपने 1 वर्ष में 5 पेड़ लगाने का काम करे, नशा मुक्त भारत बने, मजार मुक्त भारत बने, और ऐसे तमाम विषयों को लेकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कितनी राजस्थान में कारगर हुई, इनके तमाम विषयों को लेकर जन जागरण हुआ, जिसमें हमने जनपद राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में हमने यात्रा की। हमारे पास ये चित्तौड़गढ़ की परमिशन है वहाँ के कलेक्टर की, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़, रश्मि, कपासन, बड़ी सादरी, मदेसर, तमाम तहसीलों में हम वहाँ गए और हमने लोगों की राय ली। उसके ये राजसमंद जिला है जहाँ हल्दी घाटी आती है, यहाँ की भी परमिशन हमारे पास है। प्रतापगढ़ जिले की भी परमिशन है, यहाँ की भी तहसीलों में गए। ये बांसवाड़ा की परमिशन है हमारे पास, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ना सुरक्षा, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको डराने और धमकाने का काम किया कि अगर आप जिले में रहेंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। तो हमने अपना मन बदल कर हम डोगरपुर पहुँचे, जहाँ की हमारे पास परमिशन है। डोगरपुर में कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, वहाँ के एक मंत्री जी का वह संसदीय क्षेत्र है। रात तकरीबन 10:30 बजे मेरे दरवाजे को 4-5 लाते किसी ने मारी। बाहर लगे सुरक्षाकर्मी डरकर भाग गए, लोगों ने गोलियां भी चलाई। जब मौके पे मैंने एसपी से संपर्क किया, उन्होंने अपने पुलिस फोर्स के साथ मुझे जयपुर तक छोड़ने का काम किया और मुझसे कहा यात्रा अब आपकी नहीं होगी। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर मैंने अपने संगठन की बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि यात्रा को ठहराव कर दिया जाए, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12 तारीख से हमारी यात्रा, ये देखिए वहाँ के डीआईजी रेंज का लेटर है, इस पे दर्शा रहा है। और जिस दिन हम यात्रा निकाले थे, जिस दिन मैं दिल्ली से गया था, उसी दिन इस नंबर से धमकी आई थी कि दम हो तो आके दिखाओ। लेकिन मैं 3 जिलों में मेरी यात्रा पूर्णता हुई और हमने दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब 12 फरवरी से 21 फरवरी तक